उत्तराखंड में गैरसैंण पर सियासत फिर से शुरू हो गई। कांग्रेस ने सरकार पर पलटवार करते हुए कहा कि सरकार विपक्ष के सवालों से बच रही है और सत्र की अवधि को कम कर दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष का कहना है कि राज्य सरकार डर की वजह से सत्र की अवधि को छोटा कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार की यदि नीयत साफ है तो गैरसैंण से सरकार को संचालित करे। इन्होंने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। 2.5 साल में पहला सत्र हो रहा है, एक दिन का सत्र नहीं चला 2.5 साल में। और अगर वाकई में इसको ग्रीष्मकालीन राजधानी बना रहे और लोगों की आंखों में धूल नहीं झोंक रहे हैं तो इनको सरकारी कार्य वहां से करना चाहिए। मुख्यमंत्री वहां रहे, मुख्य सचिव वहां रहे, विधानसभा के अध्यक्ष जी वहां रहे, वहां सारे कर्मचारी और अधिकारी रहे, वहां से उत्तराखंड की का जो है सरकारी कामकाज हो, तब हम मानेंगे कि बीजेपी की नीयत सही थी और इन्होंने ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का काम किया। वहीं बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी ने विपक्ष के सवालों को बेबुनियाद करार दिया। उन्होंने कहा कि सरकार गैरसैंण के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। आपको बता दें कि गैरसैंण में विधानसभा का बजट सत्र 13 मार्च से 18 मार्च तक आयोजित किया जाएगा। 13 मार्च से लेकर 18 मार्च तक विधानसभा सत्र की तिथि घोषित की गई है और जिस प्रकार से अगर विपक्ष उसको मानता है कि कम अवधि का रखा गया है तो बिजनेस के हिसाब से ही विधानसभा की सत्र की तिथियां तय की जाती हैं और उसके बीच में कार्यमंत्रणा की बैठकें भी होती रहती हैं और कार्यमंत्रणा की बैठक में अगर इस प्रकार का कोई प्रस्ताव आगे आता है या बिजनेस और होता है तो निश्चित रूप से उसकी अवधि भी बढ़ाई जा सकती है। जहां पक्ष विपक्ष आमने सामने है, वहीं प्रदेश में अपनी सत्ता के पैर जमाने के लिए लालायित पार्टी आम आदमी पार्टी भी सरकार को आड़े हाथों ले रही है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश संगठन समन्वयक जोत सिंह बिष्ट ने साफ तौर पर कहा है कि सरकार प्रदेश की जनता के साथ खिलवाड़ कर रही है। प्रदेश में राजधानी के नाम पर 3 जगह सचिवालय और राजधानी बनाने की बात तो की जा रही है, लेकिन असल में राजधानी होगी कहां, इसके बारे में कोई भी गौर नहीं कर रहा। सरकार ने अब तक गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में स्थापित क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं सुन रहा हूं कि रायपुर में विधानसभा भवन और सचिवालय भवन के बनाने के लिए 200 करोड़ रुपए रिलीज होने वाले हैं। वहां पर सारी फॉरेस्ट क्लियरेंस से लेके ज़मीन की क्लियरेंस मिल गई है। तो ऐसे में वर्तमान जो सेटअप अस्थायी राजधानी में विधानसभा भवन और सचिवालय का है, एक सेटअप गैरसैंण में है और एक अब रायपुर में बनेगा, तो जनता के गाढ़ी कमाई के पैसे को सचिवालय विधानसभा भवन के निर्माण में एक जगह नहीं बल्कि 3 जगह बनाने के बाद भी अभी तक राज्य की जनता को पता नहीं है कि हमारी राजधानी होगी कहाँ। तो सरकार पहले ये स्पष्ट करे। गैरसैंण के सत्र पर सियासत लगातार जारी है। अब देखना यह है कि सत्र अपने नियोजित दिनों तक चलता है या फिर सरकार इसमें संशोधन करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम पेट्रोल।